नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, अंतरिम जमानत नहीं मिली, जाने क्या कर सकेंगे काम। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के 2013 के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें राहत देते हुए अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयर टेकर रखने की अनुमति दे दी है, जो 24 घंटे उनकी देखभाल कर सकेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला रखने की अनुमति दी, जो 24 घंटे उनकी चिकित्सा की जरूरतों का ध्यान रख सकेगा। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगने वाली आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें फिलहाल लंबित रखा है। अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो वे दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम बापू ने यह तथ्य छिपाया है कि उनके वकील ने पहले पैरोल के लिए भी आवेदन किया था। इस पर आसाराम बापू के वकील ने कहा कि पैरोल की अर्जी दायर की गई थी और वह स्वास्थ्य कारणों के आधार पर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बताया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के विशेषज्ञों की मेडिकल टीम के अनुसार आसाराम बापू को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें 24 घंटे चिकित्सा सहायता की और देखभाल की जरूरत है। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने उन्हें प्रशिक्षित केयर टेकर रखने की अनुमति दी। इससे पहले 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को मेडिकल बोर्ड बुलाकर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने के निर्देश दिया था। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को 20 दिन की पैरोल दी थी। अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार पैरोल आवेदन खारिज करने का पर्याप्त कारण नहीं बता सकी। हाईकोर्ट ने उनकी उम्र, जेल में बिताए गए लंबे समय और पहले मिली अंतरिम रिहाई के दौरान उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 मई 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो कानून के तहत कुछ आरोपों से उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376/2/F के तहत नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा कायम रखी थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने गलत तरीके से बंधक बनाने, मानव तस्करी, आपराधिक धमकी, महिला की गरिमा का अपमान, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो अधिनियम की धाराओं तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत उनकी दोष सिद्धि बरकरार रखी थी। आसाराम बापू को 25 अप्रैल 2018 को अपने आश्रम की एक नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वर्तमान में वह जोधपुर जेल में बंद है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।